हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसमें हम विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नोत्तर हल करेंगे इस वीडियो में। तो देखेंगे पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला क्या है? फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। तो देखिए रबी के अंतर्गत चना और सरसों फसल आ जाएंगे। खरीफ फसल के अंतर्गत मक्का, गन्ना, जौ, बाजरा इस टाइप की फसल आ जाएंगे। यहाँ पर धान इस टाइप के भी आ जाएंगे। फिर है जायद में खीरा, तरबूज इस प्रकार के यहाँ पर फसल आ जाएंगी। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी में रहने वाले कछुए एवं सूक्ष्म जीव को किसानों के मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी का अपरदन करके उसे और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसानों की फसलों में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं? तो उत्तर हो जाएगा बीज की बुआई में समय की बचत होती है। फिर है दूसरा पॉइंट, बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत में कमी आती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 5 है लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है? खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पहला पॉइंट, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। दूसरा हो जाएगा मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता में भी बढ़ती है। फिर है मिट्टी में टॉप का स्तर सुधरता है। फिर अगला देखेंगे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। फिर अगला 5वां प्रश्न है मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा कि फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए चाहिए क्योंकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो और फसल में नमी भी खत्म हो जाए, इसलिए भंडारण से पूर्व फसल को सुखाना आवश्यक होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो उत्तर हो जाएगा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। जो भी बीज ले वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व सूखा नहीं होना चाहिए। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 8 है जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा कि क्यारी विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ पर जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में। तो क्यारी विधि क्या होती है? इस विधि में यंत्र जिन्हें एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं के द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके पेड़ों पर डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस क्यारी जो विधि है इसके अंतर्गत जो एक कुआं है, फिर इसमें मोटर लगा है, पाइप लगा है और धीरे धीरे जल डाला जाता है। तो इसका चित्र हमने यहाँ पर बनाया है। तो चित्र भी आप यहाँ पर देख करके बना सकते हैं वीडियो को स्किप करके।
अब देखेंगे वीडियो को पॉज। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9वां, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरकता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। अब खाद क्या होता है? देखिए, खाद क्या होता है कि खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़ने वाले पौधे और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है, जो इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। तो मिट्टी की उर्वरकता खाद बढ़ाने से बढ़ती है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, देखिए, पहला पॉइंट है कि फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को अवश्य स्थान देना। दूसरा है गहरी जड़ों वाले फसलें लेने के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगाना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को लगाना, जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों और चना आदि ऐसी फसलों को उगाना, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसान को जो है अधिक फसल की अच्छी उपज होगी। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हल किए। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।